बहराइच की साइबर पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये ठग लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेते थे और उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र भी जारी किया करते थे। जब लोगों को कई दिनों तक नौकरी नहीं मिली और इस ठग का मोबाइल भी नहीं लगा तो पीड़ितों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस ठग को जेल भेज दिया है। पीड़ितों ने बताया कि एक प्रतिष्ठित अखबार में विज्ञापन पढ़कर इन लोगों ने इस ठग से संपर्क किया, जिसके बाद नौकरी के नाम पर इसने लोगों से पैसे भी लिए। जब लोगों को लगा कि ये किसी ठगी का शिकार हो चुके हैं तब पीड़ितों ने पुलिस में इसकी शिकायत की और पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से पुलिस ने एक स्कॉर्पियो और कई फर्जी नियुक्ति पत्र भी बरामद किए हैं। स्ट्रीट बस के लिए बहराइच से महेश चंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। साइबर थाना प्रभारी के द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जो लोगों को आपको WHO का अधिकारी बता करके और उनको नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लेता था, उनको फर्जी नियुक्ति पत्र देता था। अब तक इसने करीब 14-15 लोगों को इस तरह की ठगी का काम कर चुका है और इसके द्वारा इससे एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक लैपटॉप और कम से कम 8 नियुक्ति पत्र इसके द्वारा बरामद किया गया, इससे बरामद किया गया। और ये भी पूछताछ में पता चला है कि इसके द्वारा पेपर में विज्ञापन दे करके लोगों को गुमराह किया जाता था कि नौकरी लगाने के नाम पर विज्ञापन भी दिया गया था। ये किन किन विभागों में नौकरी देने के नाम पर ठगी करता था? ये जिला चिकित्सालय में वार्ड बॉय के नाम पे नौकरी दिलाने के लिए एक काम करता है। क्या नाम है आपका? राजन बाबू। राजन, क्या हुआ है आप लोगों के साथ में, क्या फ्रॉड हुआ है? साहब 15 जून का निकला रहा हमारे उजाला में वैकेंसी, तो हम सफाई कर्मी की नौकरी करते थे। तो जब देखा वैकेंसी पढ़ा तो फिर संपर्क सूत्र नंबर भी रहा है, तो नंबर पे जब संपर्क किया तो ये अपना नाम तो नहीं बताएं, कहें कि हम WHO उत्तर प्रदेश के अधिकारी बोल रहे हैं और प्राइवेट जॉब है, लेकिन उसमें 26,500 तनख्वाह दिया जाएगा और सुपरवाइज़र और वार्ड बॉय का है। तो हमने इनसे कहा कि सर कैसे क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे? तो इन्होंने कहा आधार कार्ड और मार्कशीट की फ़ोटो लेके आइए। तो हमके सर कहाँ मिले आपसे? तो इन्होंने मुझे 17 तारीख को बुलवाया वहाँ पे लक्ष्मी रिसोर्ट में। जब लक्ष्मी रिसोर्ट हम पहुँचे हम लोग, तो इन्होंने कहा कि ऑनलाइन कुछ खर्चे आएंगे और फाइल भरने के, तो उसमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे जो लखनऊ दिल्ली आएगा। तो वहाँ से जब आएगा तब आपको लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तब कुछ जो पैसे खर्चे पड़ेंगे तो वो देना पड़ेगा। तो सब सरकारी खर्चा होता है। तो अब इनको वहाँ पे ऑनलाइन हमने 3,000 लगाया, उसके बाद में 4-4 हज़ार 2 बार ऑनलाइन और दिया। इसके बाद में प्रोसीजर ये क्या हुआ कि जब हम लोग देखे कि अब नियुक्ति पत्र भी नहीं दे रहे हैं और बात बराबर होती रहती थी, कोई दिक्कत नहीं था। अब इसके बाद में जब इनको 60,000 रुपये 2 भाई के लिए हम लगा दिए, उसके बाद में ये नियुक्ति पत्र तो दिए, लेकिन उसमें जब हम लोगों ने कहा कि चलिए भैया ज्वाइन करा के दीजिए वो सेमो साहब के हॉस्पिटल में, तो इन्होंने कहा कि ठीक है आज मेरे पास समय नहीं है, मैं लखीमपुर जा रहा हूँ और कल आके फर्स्ट टाइम में तुमको ले जाके हॉस्पिटल में सेमो साहब के यहाँ पे ज्वाइन करवा देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है। इतना कह के ये चले गए और उसके बाद में 2-1 दिन लगाए फ़ोन, तो फ़ोन लगा, उसके बाद में इन्होंने यस नो कुछ नहीं बोला, उसके बाद में ये फ़ोन ही बंद कर लिए। और उसके बाद में कभी कभी रात्रि में ये फ़ोन खोलते तो हम लोग प्रयास करते थे कि बात हो किसी तरह से, तो उसमें जब इनका फ़ोन भी नहीं उठाते, उसके बाद अचानक पूरी तरह से मोबाइल बंद कर लिए। तो उन्होंने आगे पुलिस तब हमने जो है साइबर क्राइम ब्रांच को इसकी जानकारी दी। फिर जी। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा, आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ है, कैसे? इसे ये जो हैं अवध मिश्रा, उन्होंने हम लोगों को बताया कि तुम्हें जॉब देंगे हम, और हम लोगों से पैसा लिया गया, 10-10 हज़ार रुपया लिए, लक्ष्मी रिसोर्ट में लिए गए हैं पैसा। और हमारे उजाला में इन्होंने निकाला था कि मतलब 15 मार्च को। तो फिर हम लोग वहाँ गए जहाँ इन्होंने हमको फ़ोन नंबर था, हमने कॉन्टैक्ट किया उनको, तो फिर वहाँ गए तो उन्होंने पैसा लिया। उसके बाद कहा ज्वाइनिंग लेटर हम बाद में देंगे। उसके बाद में गायब हो गए, मिले ही नहीं हम लोगों को। फिर आप लोगों ने पुलिस को? जी, कल का कंप्लेंट तो बहुत दिन से है, पर कल पकड़ के ये आया है।